हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्रिक्स। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम अपनी वीडियो में बताया था कि मैं प्रैक्टिकल वर्क पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो मेरी प्रैक्टिकल वर्क पर है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल के टिप्स दूंगा, जिससे कि आप उसके वाया वॉस में फुल 30 से 30 नंबर ले सकोगे। जैसे आप सभी को पता है कि प्रैक्टिकल वर्क की जो नंबर है वो मेरे 30 हैं और थ्योरी के मेरे 70 हैं। तो 30 नंबर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उसको अच्छे से कर लूँगा तो मेरे बहुत ही अच्छे से नंबर स्कोर में केमिस्ट्री में ओवरऑल 100 में से कर सकूँगा। तो सबसे पहले हम सीबीएसई की एक इवैल्यूएशन स्कीम के बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं वीडियो शुरू करूँगा। सबसे पहले आपको 3 पार्ट्स में डिवीज़न करेंगे प्रैक्टिकल को। पहला वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसमें मेरे 2 प्रैक्टिकल होंगे टाइट्रेशन बेस्ड, जो कि मुझे 8 मार्क्स में मिलेंगे, उसमें मुझे 1 करना होगा। फिर सोल्ट एनालिसिस के बेस पर होगा, इसमें मुझे कोई अननोन सोल्ट दिया होगा, उसको मैंने प्रैक्टिकल की मदद से फाइंड करना है, तो वो मेरा 8 मार्क्स का होगा। फिर कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें मुझे प्रेपरेशन आएंगी, जैसे मोर सॉल्ट की प्रेपरेशन आ गई, फेरस मोर की आ गई, ठीक है, पोटाश आलम की आ गई, तो इसमें मुझे ये वाले टॉपिक्स आएंगे, ये मुझे मिलेगा 6 मार्क्स का। फिर मुझे प्रैक्टिकल फाइल के 4 नंबर, जैसे प्रोजेक्ट वर्क भी ऐड कर सकते हैं, और वह वो उसके 4 नंबर, तो मिलाकर मेरे कितने बन गए, 30 मार्क्स बन गए। तो मीन्स अगर मुझे इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए तो मेरा बायोबॉस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल फाइल तो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, प्रैक्टिकल फाइल तो कंप्लीट होगी आपकी। तो इसलिए मैं पहले इन तीनों की एक एक अच्छे से आपको पूरा फुल फ्लैज कंप्लीट करवा दूंगा, टॉपिक टिप्स दे दूंगा कि आपके बायोबॉस में 30 में से 30 नंबर आ सके। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बेस्ड है। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज दूंगा। मैंने आपको बताया कि मेरा टॉपिक आज का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे आपका पहला एक्सपेरिमेंट है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बेस पर KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। आप सभी को पता है KMnO4 का कौन सा कलर होता है, पिंक कलर, क्लियर, और ऑक्सैलिक एसिड पिंक, और ऑक्सैलिक एसिड मेरा कलरलेस होता है, ठीक है। तो जहाँ पर मैं किसी की भी अगर मैंने मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है तो सबसे पहले मुझे ब्यूरेट में KMnO4 को ही रखना है, क्लियर। नॉन किसी की भी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी फाइंड करनी है तो KMnO4 को मुझे नॉर्मेलिटी पर ब्यूरेट में ही रखना पड़ेगा। ब्यूरेट आप सभी को पता होगा, जहाँ पर 50 की रीडिंग्स होती हैं वहाँ पर मैं इसको रखूँगा, और शुरू करने से पहले मैं इनिशियल रीडिंग को जरूर मेजर कर लूँगा, क्लियर। उससे बाद कोई भी ऑपरेटर्स यूज़ करने से पहले मुझे उसको पोटाशियम डाइक्रोमेट से साफ़ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। और ब्यूरेट को या किसी और को यूज़ करने से पहले मुझे उनको रिंस भी करना पड़ेगा। रिंस मीन्स जैसे मैंने KMnO4 को यूज़ करना है, सबसे पहले मैं उसको ब्यूरेट को पानी से वॉश करूँगा, फिर उसको निकाल कर पानी के बाद मैं थोड़ा सा जस्ट 1 ml KMnO4 डालकर पूरी ब्यूरेट में उसको क्या करूँगा, आसपास मतलब उसको हिला दूंगा, जिससे कि मेरी पूरी ब्यूरेट में KMnO4 फिर जाए। लेकिन जो मेरी टाइट्रेशन फ्लास्क है उसको रिंस नहीं करना। क्यों नहीं रिंस करना? क्योंकि अगर वो रिंस करूँगा तो मेरी जो सोल्यूशन के साथ स्टिक हो जाएगा उसके साइड के साथ, तो वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए मुझे टाइट्रेशन फ्लास्क बिल्कुल ही ड्राई चाहिए, कोई भी उसके साथ ना पानी ना सोल्यूशन, रिंस होना चाहिए, क्लियर। तो सबसे पहले मुझे ऑपरेटर्स वगैरह चाहिए, वो ऑपरेटर्स मैं लिख लूँगा। तो इसके लिए जो मेरी आयनिक इक्वेशन बन रही है तो वो मैंने जहाँ पर रिप्रेजेंट की है, 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 5 कार्बोक्सिलिक ऑक्सैलिक एसिड गिव्स मुझे कंपाउंड मिल रहे हैं। अब पहले देखो KMnO4 मैंने डाला, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड मैंने क्यों डाला? सबसे पहली बात कि सल्फ्यूरिक एसिड की क्यों एडिशन की है मैंने। जो मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करता है, ध्यान से देखना। सल्फ्यूरिक एसिड इसको MnO4 को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और इससे क्या होगा, मेरा जो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसी कारण ये मेरा क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर भी एक्ट करता है। आप सभी को पता टाइट्रेशन किसे कहते हैं? टाइट्रेशन कहते हैं कि अगर मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से कंबाइन करेगा
तो वो मेरा क्या होगा, उससे टाइट्रेशन, उससे मेरी नॉर्मेलिटी वगैरह फाइंड होगी या मोलैरिटी वगैरह फाइंड होगी, जहाँ कंसनट्रेशन में क्या लोग फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मुझे इंडिकेटर ज़रूर चाहिए। तो इसमें मेरा पोटाशियम पर मैग्नेट ही सेल्फ इंडिकेटर होगा, क्योंकि इसका मेरा कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जे MnO4 नेगेटिव मेरा एसिड की प्रेजेंस में कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जहाँ पर Mn+7 में है, जहाँ पर कितनी स्टेट में आ गया, +2 में आ गया। ये है मेरी आयनिक इक्वेशन। जे आयनिक इक्वेशन का टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर +1 क्लास का है। अगर आपको इसके वीडियो में कोई रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब एसिड तो मैंने यूज़ कर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज़ किया। मेरे पास 3 तरह के एसिड हैं, एक मेरे पास HCl है, एक मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और एक मेरे पास नाइट्रिक एसिड। अब तीनों में से मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को ही क्यों यूज़ किया, सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है। अब HCl आप सभी को पता है नॉर्मल HCl वोलेटाइल है, क्लियर। अब जब मैं KMnO4 मेरा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि मेरा जो मैग्नीज है +7 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है और +7 स्टेट मैग्नीज की मैक्सिमम स्टेट है। तो जे अब रिड्यूस ही करेगा, मतलब इससे कम ही जाएगा, इसके आगे जा नहीं सकता, क्योंकि मैग्नीज तो +7 स्टेट में एग्जिस्ट करता है जो कि उसकी मैक्सिमम है। तो इसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन ही करेगा स्टेट को रिड्यूस करने के लिए। अगर वो गेन करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए KMnO4 मेरा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर मैं एसिड की जगह पर, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर HCl लूंगा, तो KMnO4 क्या करेगा, HCl को Cl2 गैस में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जिससे क्या होगा, मेरी कुछ अमाउंट KMnO4 की जहाँ पर यूज हो जाएगी, तो मेरी एग्जैक्ट अमाउंट जो मुझे मेजरमेंट में चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगी, और जिसके कारण मेरा एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। आंसर आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 10 ml यूज करता हूँ, तो 10 ml में से सपोज करो 2 ml मेरा जहाँ पर यूज हो गया, बाकी 8 ml वहाँ पर यूज होगा, तो मुझे तो 10 ml ही लगेगा ना। तो फिर मैं 10 ml के साथ कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं HCl यूज नहीं करता। अब HNO3 क्यों यूज करते हैं, आप सभी को पता है HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है कि इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर दे, है ना। तो इसके लिए मेरी जो नाइट्रिक एसिड है वो भी मैं यूज नहीं कर सकता। अब सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली हम यूज करते हैं, तो मेरे क्या हो जाता है, MnSO4 फॉर्मेशन हो जाती है। तो मेरी जहाँ पर ये था मेरा इक्वेशन के बेस पर टॉपिक कि इसमें कौन से वाइवा पूछे जा सकते हैं। तो ये था वाइवा इक्वेशन के बेस पर। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैसे, अगर मुझे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह या रीडिंग वगैरह पता चल गई है, तो उसके रिलेटेड मैं कैसे इक्वेशन लगाकर वैल्यूज़ को सोल्व करूँगा, जिसको मैं नेम दूंगा मोलैरिटी इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन को लिखने देता हूँ, जहाँ पर देखो आगे ध्यान से। सपोज करो मुझे जो ऑक्सैलिक एसिड गिवन है वो N/40 गिवन है, क्लियर। मुझे तो KMnO4 की नॉर्मेलिटी को फाइंड करना है और वो ही सेल्फ इंडिकेटर मेरा यूज़ कर रहा है। तो इसकी नॉर्मेलिटी मुझे N/40 गिवन है। अब ध्यान से देखो, जिसको मैं टाइट्रेशन फ्लास्क में लूँगा, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसे कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। जब मैं लिक्विड्स की बात करूँगा तो हमेशा मेरी नॉर्मेलिटी इक्वेशन ही लगेगी, और अगर मैं वेट की बात करूँगा तो मेरा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगेगा। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, वो मैं न्यूमेरिकल्स के बेस पर वीडियो साथ में लेकर आऊँगा, तो आपको वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। तो अब N1V1 को मैं जहाँ पर लिख देता हूँ KMnO4, N2V2 में लिख दूंगा मैं ऑक्सैलिक एसिड। अब N1V1 क्या है, मेरे रियल मेथड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और ये भी क्या होते हैं, नंबर, मतलब मीन्स दोनों के मोल्स की रिएक्शन ही होगी तभी मेरा प्रोडक्ट आएगा ना। तो मोल्स ही होते हैं, N1V1 N2V2 असल में होते क्या है, मोल्स ही होते हैं। अब N1 KMnO4 की फाइंड करूंगा मैं, तो ये मेरी N1 वैल्यू आ गई। सपोज करो आंसर निकालते वक्त जो मैंने पीरियड में रीडिंग लूंगा प्रैक्टिकली, वो मेरी V1 की वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेटली 20 ml आ गई, 20 आ गई रीडिंग। मतलब मैंने 50 से शुरू किया तो मेरी वो 30 में आकर खत्म हो गई, तो डिफरेंस कितना आ गया, मेरा 20 आ गया। अच्छा, कब मैंने रीडिंग नोट करनी है, रीडिंग मैंने तब नोट करनी है जब मेरा पिंक कलर अपेयर होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पर, ऑक्सैलिक एसिड में, वो भी बहुत ही लाइटिश पिंक। जितना लाइटिश पिंक आप कलर एग्जामिनर को शो करोगे उतना ही आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया नंबर मिलेंगे।
एक और बात, अगर जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह शेल्फ में करोगे, आपकी शेल्फ बिल्कुल क्लीन है, जितनी आपकी शेल्फ क्लीन होगी उतनी ही आपको एग्जामिनर पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए आप ध्यान दें कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और जब भी मैं किसी कलरलेस सोल्यूशन की रीडिंग को नोट करूंगा तो हर बार लोअर मेनिस्कस देखूंगा, अगर मैं कलर्ड की करूंगा तो हायर मेनिस्कस देखूंगा, मतलब अपर मेनिस्कस देखूंगा। इसका रीज़न क्या है कि लोअर मेनिस्कस तो छुप जाएगा ना कलर में, तो मेरा अपर मेनिस्कस ही रह जाएगा। इसलिए अगर कलरलेस है तो लोअर मेनिस्कस, अगर मेरा कलर्ड है तो हायर मेनिस्कस। क्लियर। अब सपोज करो टाइट्रेशन करते वक्त मेरा एंड पॉइंट आ गया। एंड पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर मेरी टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर मेरा पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। ठीक। अब V1 सपोज करो 20 ml है मेरी आगे रीडिंग प्रैक्टिकली करके। N2 मुझे गिवन है, कितनी गिवन है? 1/40 गिवन है। ओके। एंड लास्ट में मुझे क्या गिवन है? मुझे V2 की वैल्यू। अब V2 की वैल्यू मैंने वो लेनी है जो मैंने टाइट्रेशन फ्लास्क में पिपट आउट की है। अब पिपट आउट, मेरे पास एक पिपट होती है जहाँ पर मैं उसको सक करता हूँ तो वो उसके साथ सोल्यूशन मेरे पिपट में आता है। ठीक है। तो अगर आपको कभी भी पिपट यूज़ करनी है, सबसे पहले उसको वाटर के साथ यूज़ करें, फिर किसी भी सोल्यूशन के साथ यूज़ करें। और अगर आप यूज़ करते हो तो उसके बाद जब पिपट आउट करोगे टाइट्रेशन फ्लास्क में, उसको पुट करोगे, डिप करोगे, पुट करोगे, तो कभी भी उसको शेक नहीं करना कि उसका जो लास्ट ब्लॉक है उसको नीचे छोड़ने की कोशिश नहीं करनी। रीज़न क्या है कि जो पिपेट की मेजरमेंट है वो वहाँ तक ही है जहाँ तक मेरे सारे ड्रॉप निकल जाते हैं। अगर लास्ट में कोई ड्रॉप वहाँ पर रहता है तो वो मेरी मेजरमेंट में नहीं है, तो उसको निकालने की कोशिश नहीं करना। जहाँ पर मेरा आराम से निकल जाए वो ठीक है। ठीक। अब सपोज करो मैंने 10 ml की पिपेट की है, तो मैं जहाँ पर कितनी ml लिखूंगा? 10 ml लिखूंगा। 10 ml कहाँ पर होगी? मेरी टाइट्रेशन फ्लास्क पर। और ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉर्मेलिटी की वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड करके मेरी आ जाएगी। क्लियर। अब एक बात और है इसमें, ये थी मेरी इक्वेशन वगैरह। अब अगर मैं कोएफिशिएंट की बात करूं, इसमें कोएफिशिएंट कितने हैं? 2 हैं, इसमें कितने हैं? 5 है। तो लास्ट में मैं इसको 5 के साथ और इसको 2 के साथ, इसको 2 के साथ, सॉरी, इसको 2 के साथ और इसको 5 के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा। जब मैंने नॉर्मेलिटी की बात की है, अगर मैं इसी को नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी के साथ रिप्रेजेंट करूं तो एक मैं फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फॉर्मूला देखो ध्यान से, जहाँ पर मैं m/40 लिख देता हूँ। फॉर्मूला मेरा क्या आएगा? m1 v1 ओवर a1, m2 v2 ओवर a2। m1 मैंने फाइंड करना है, v1 जो ब्लड की रीडिंग आई होगी, a1 जो कोएफिशिएंट है किसका? KMnO4 का। सिमिलरली m2 जो मेरी इसकी मोलैरिटी गिवन है, v2 जो मैंने उसका वॉल्यूम वगैरह टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया होगा, जैसे मैं 10 ml कंसिडर किया था, और A2 जो इसका कोएफिशिएंट है। तो इस हिसाब से मैं इसकी मोलैरिटी को फाइंड कर सकता हूँ। तो आई होप सो आपको क्लियर लगा होगा, अच्छा लगा होगा सभी बातें। अगर आपको इसमें कोई भी किसी तरह का डाउट है, तो किसी भी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो आपको मैं उसके रिलेटेड और आपको कमेंट सेक्शन में ही आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। एक और बात, अगर आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में क्या कहते हैं जैसे, तो वो आप अगर जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसकी वीडियो मैं पहले ले आऊँगा, बाकी वीडियो मैं बाद में ले आऊँगा। ठीक है। एक और बात, अगर आपको इसकी टाइट्रेशन, इसकी वॉल्यूम जाननी है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन करना। क्लियर। फिर आगे धीरे धीरे एडिशन करना, मतलब इकट्ठा मुझे वॉल्यूम की बुलेट को ओपन नहीं कर देना, ड्रॉप बाय ड्रॉप ओपन करूंगा तो उससे मेरा लाइट स्प्रिंकलर आएगा तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सब था मेरा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन पर। आपको इसके रिलेटेड एक पेपर में अगर आएगा तो आपको रिक्वायरमेंट याद करनी है, थ्योरी याद करनी है। थ्योरी में आयन इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, प्रोसीजर, देन कैलकुलेशन एंड लास्ट में रिजल्ट एंड प्रिकॉशन। तो ये आपका फॉर्मेट जिससे आप एक पूरा प्रैक्टिकल को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकोगे और आपके 8 में से 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ पर मेरी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वीडियो खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो मेरी सॉल्ट एनालिसिस पर होगी। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, स्टे ट्यून्ड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू।